हेलो एवरीवन, दिस इज प्रिया। वेलकम बैक टू आवर चैनल कॉमर्स वर्ल्ड ट्यूटोरियल। मैंने स्टार्ट किया है 12th स्टैंडर्ड इकोनॉमिक्स चैप्टर नंबर 8 पब्लिक फाइनेंस इन इंडिया। इसके पहले के 7 चैप्टर्स कंप्लीट हो गए। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा होगा तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो जरूर देख लेना। अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं फिजिकल पॉलिसी। हमने पब्लिक एक्सपेंडिचर पढ़ा, पब्लिक रेवेन्यू पढ़ा, पब्लिक डेट पढ़ा। अब हम पढ़ रहे हैं फिजिकल पॉलिसी। फिजिकल पॉलिसी और फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन में क्या होता है। फिजिकल पॉलिसी क्या होता है? फिजिकल पॉलिसी क्या होता है? फिजिकल पॉलिसी एक ऐसी पॉलिसी होती है जिसके अंदर गवर्नमेंट ये देखता है कि उसके पास कितना रिवेन्यू और कितना टैक्स आने वाला है, जिससे वो अपने रिवेन्यू को, एक्सपेंडिचर और डेट को मैनेज कर सके। एक तरह से इसको बजट पॉलिसी भी बोल सकते हैं कि ये बजट है। फिजिकल पॉलिसी जो है एक बजट है कि मतलब गवर्नमेंट के पास कितना रिवेन्यू आने वाला है, कितना टैक्सेस आने वाला है, और उससे वो इन्फ्लुएंस कर सके इकोनॉमी को। किस तरीके से वो इन्फ्लुएंस कर सके ताकि उसका पब्लिक रिवेन्यू, पब्लिक डेट और पब्लिक एक्सपेंडिचर सब मैनेज हो सके। पब्लिक पॉलिसी, फिजिकल पॉलिसी इज द मीन्स बाय विच द गवर्नमेंट एडजस्ट टू इट्स स्पेंडिंग लेवल्स, टैक्सेस रेट्स टू मॉनिटर एंड इन्फ्लुएंस द नेशंस इकोनॉमी। फिजिकल पॉलिसी क्या है? जिसे गवर्नमेंट एडजस्ट करती है। फिजिकल पॉलिसी से, फिजिकल पॉलिसी में क्या होता है? गवर्नमेंट एडजस्ट करती है। क्या एडजस्ट करती है? अपने स्पेंडिंग लेवल्स और टैक्स रेट को। क्या उनको टैक्सेशन मिलने वाला है और क्या स्पेंडिंग लेवल है, इसके बारे में पहले से ही अनुमान लगाना है कि क्या टैक्स आएगा हमें और कितना हमारा स्पेंडिंग लेवल है, कितना खर्चा होने वाला है, यानी कि क्या स्पेंडिंग लेवल है और क्या रिवेन्यू है। टू मॉनिटर एंड इन्फ्लुएंस द नेशंस इकोनॉमी, ताकि जिससे हमारे नेशंस, हमारी कंट्री का इकोनॉमी प्रॉपर तरीके से मॉनिटर हो सके, इन्फ्लुएंस हो सके। इट डील्स विथ पब्लिक एक्सपेंडिचर, पब्लिक रेवेन्यू एंड पब्लिक डेट। इन शॉर्ट, इट इज द फिजिकल पॉलिसी इम्प्लीमेंटेड बाय द गवर्नमेंट। ये किससे डील्स करता है? यानी फिजिकल पॉलिसी में क्या होता है? पब्लिक का एक्सपेंडिचर होता है कि पब्लिक का पूरा, गवर्नमेंट का कितना एक्सपेंडिचर होने वाला है एक साल में, पब्लिक को क्या रिवेन्यू होने वाली है, यानी गवर्नमेंट को क्या रिवेन्यू होने वाली है, एंड पब्लिक डेट, यानी कि गवर्नमेंट क्या कर्जा लेगी। जो अभी मैंने पढ़ा, पब्लिक रिवेन्यू पढ़ा, पब्लिक एक्सपेंडिचर पढ़ा और पब्लिक डेट पढ़ा। पब्लिक कितना लोन लेगी ताकि प्रॉपर तरीके से सिस्टमैटिक जो एक साल का एक्सपेंसेस है उसको कवर कर सके, रेवेन्यू, एक्सपेंसेस, डेट सबको कवर कर सके और सबका प्रॉपर तरीके से मॉनिटर कर सके। वही हमारी फिजिकल पॉलिसी। यानी फिजिकल पॉलिसी क्या है? इट्स अ टाइप ऑफ बजट जिसमें गवर्नमेंट क्या करती है, अपने स्पेंडिंग को और अपने टैक्सेशन को एडजस्ट करती है कि कितना स्पेंडिंग होने वाला है, कितना टैक्सेशन होने वाला है, जिससे सिस्टमेटिक तरीके से हमारी कंट्री के इकोनॉमी को मॉनिटर किया जा सके, इन्फ्लुएंस किया जा सके। नेक्स्ट वन है फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। जैसे फिजिकल पॉलिसी उसी तरीके से फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन है कि यानी फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन क्या करते हैं? मैनेज करते हैं। किसको मैनेज करते हैं? पब्लिक रिवेन्यू को, पब्लिक एक्सपेंडिचर को और पब्लिक डेट को, ताकि प्रॉपर तरीके से एक साल का बजट बना सके। फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन में क्या होता है? बजट होता है। अ स्मूथ एंड एफिशिएंट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रेवेन्यू, एक्सपेंडिचर ऑफ डेट पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट इज रिफर्ड टू एज फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन मतलब हम बोल सकते हैं यहाँ पे मैनेज करना, फाइनेंशियल को मैनेज करना, फाइनेंस को मैनेज करना। तो प्रॉपर तरीके से एकदम स्मूथली, एफिशिएंटली जो पब्लिक रेवेन्यू है, जो एक्सपेंडिचर है और जो डेट है, इसको प्रॉपर तरीके से मैनेज करना ही हमारा क्या है? फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन है। दिस इंक्लूड्स प्रिपरेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ गवर्नमेंट बजट्स अलॉन्ग विथ ओवरऑल ग्रोथ ऑफ द कंट्री। ये क्या करता है? फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन में क्या होता है? गवर्नमेंट का बजट प्रिपेयर होता है और उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, उसको लागू करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं, और ओवरऑल ग्रोथ कंट्री का क्या है, इसको पूरा मैनेज करते हैं। ये होता है हमारा फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है? फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन में गवर्नमेंट क्या करती है? एफिशिएंटली और स्मूथली इम्प्लीमेंट करती है हमारे रेवेन्यू को, यानी गवर्नमेंट की रेवेन्यू क्या है, गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर क्या है और गवर्नमेंट का डेट क्या है, उसी को हम कहते हैं एडमिनिस्ट्रेशन। यानी इन तीनों चीजों को प्रॉपर तरीके से मैनेज करना इज कॉल्ड फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। और इसमें क्या होता है? इसमें गवर्नमेंट का बजट बनता है और उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है ताकि स्मूथली, एफिशिएंटली जो हमारा सिस्टमेटिक इकोनॉमी है उसको चलाया जा सके। नेक्स्ट है गवर्नमेंट बजट। अभी हमने इसमें पढ़ा कि फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन में क्या होता है? गवर्नमेंट्स का बजट बनता है। तो बजट क्या होता है?
बजट हम बोल सकते हैं कि एक तरीके का एक पूरा स्टेटमेंट होता है जिसमें पूरे साल का रिकॉर्ड रिटर्न होता है, रिटर्न रिकॉर्ड होता है कि गवर्नमेंट को कितना एक्सपेंसेस करना है, गवर्नमेंट को कितना रिवेन्यू होने वाला है और गवर्नमेंट को कितना डेट लेना है। बजट क्या होता है? बजट एक साल का होता है, एक साल का बनता है, हर एक साल में बनता है और जिसका फाइनेंशियल ईयर होता है 1 अप्रैल टू 31 मार्च। बजट इज एन इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट ऑफ फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। ये जो फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन है इसका एक इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है, यानी कि फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन में ही बजट को बनाया जाता है, थ्रू विच ऑल द फाइनेंशियल अफेयर्स ऑफ द स्टेट्स आर रेगुलेटेड, जिसकी वजह से जो भी स्टेट का, जो भी कंट्री का फाइनेंशियल बजट है, फाइनेंशियल अफेयर्स है, उन सबको रेगुलेट किया जा सके। एक बार जब बजट बन जाएगा, जैसे हम देखो टाइम टेबल बना लेते हैं तो हम अच्छे तरीके से पढ़ाई करना स्टार्ट करते हैं, उसको फॉलो करते हैं, उसी तरीके से बजट बनाया जाता है और उसको फॉलो किया जाता है ताकि वो जो भी फाइनेंशियल अफेयर्स हैं उनको रेगुलेट कर सके, यानी कि उतना ही खर्चा करना है उसको प्रॉपर तरीके से रेगुलेट कर सके। बजट इज अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट showing the expected receipts and proposed expenditure of the government in the coming financial year। बजट क्या है? एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट है जो क्या शो करता है, जो क्या दिखाता है कि गवर्नमेंट को क्या एक्सपेक्टेड रिसिप्ट्स है, क्या मिलने वाला है और गवर्नमेंट को कितना एक्सपेंडिचर करना है एक साल के अंदर। हमारे इंडिया का फाइनेंशियल ईयर कब स्टार्ट होता है? 1 अप्रैल टू 31 मार्च। Article 112 of the Constitution of India has a provision for annual financial statement in every year budget। A set of 7 budget describes the details of government finance of India। यानी कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में है ना, उसको बजट नाम नहीं दिया गया है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में हम उसको नाम देते हैं एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यानी हमारे एक साल का फाइनेंशियल स्टेटमेंट है जो वो होता है। और हर साल जो बजट है उसमें 7 बजट होते हैं जो गवर्नमेंट के फाइनेंस को पूरा डिटेल में डिस्क्राइब करते हैं। 7 बजट बनते हैं। 7 बजट डिस्क्राइब्स द डिटेल्स ऑफ गवर्नमेंट फाइनेंस, यानी कि गवर्नमेंट फाइनेंस को डिटेल्स में डिस्क्राइब करने के लिए कितने बजट बनते हैं? 7 बजट बनते हैं। द वर्ड बजट इज डिराइव्ड फ्रॉम फ्रेंच वर्ड बॉकेट विच मीन्स अ बैग और अ वॉलेट कंटेनिंग द फाइनेंशियल प्रपोजल। यानी कि जो वर्ड बजट है ये कहाँ से लिया गया? फ्रेंच वर्ड बॉकेट से, जिसका मतलब क्या होता है? एक बैग होता है, एक वॉलेट होता है। हमारा जो बजट होता है वो भी एक बैग में रख के आता है पार्लियामेंट में, उसको एक्सप्लेन करने के लिए, जिसमें क्या होता है? कंटेनिंग द फाइनेंशियल प्रपोजल। और ताकि उसको क्या, हमारे जो ये जो बजट है उसमें क्या होता है? पूरा फाइनेंशियल प्रपोजल होता है कि क्या फाइनेंस का हमें मैनेजमेंट करना है। इसको बजट क्यों बोला जाता है? क्योंकि इसका मतलब एक बैग होता है और हमारा जो बजट है वो बैग में रख के आता है। दिस फाइनेंशियल प्रपोजल आर इन द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड रिवेन्यू। और ये जो फाइनेंशियल प्रपोजल होता है, बजट में क्या होता है? फाइनेंशियल प्रपोजल होता है पूरे साल का, और जो फाइनेंशियल प्रपोजल होता है उसमें क्या होता है? गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर और रिवेन्यू होते हैं कि गवर्नमेंट को क्या एक्सपेंडिचर होने वाला है और क्या रिवेन्यू होने वाला है। तो आपका ये फिजिकल पॉलिसी, फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नमेंट बजट यहाँ पे फिनिश हुआ है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलना। थैंक यू।